बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाता हूँ कि मुझ जैसे कमज़ोर इंसान को उसने हिम्मत दी कि मैं इस फस्तायत का मुकाबला कर सकूँ, इस जबर का मुकाबला कर सकूँ। जबर के जो बादल हमारे सर पे मंडलाए, उसका हिम्मत से अल्लाह ताला ने इस्तकामत अता की और इमरान खान ने कहा कि खौफ का बुत तोड़ दो, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में खौफ के बुत को तोड़ने में मैंने पहल की है। ये मुझे अल्लाह ने ये एज़ाज़ बख्शा। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने चेयरमैन का, जिसने, मैं जब जेल में था, मलिक साहब आइए, जब मैं जेल में था तो उन्होंने मुझ पर भरपूर एतमाद का इजहार करते हुए मुझे कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ नामज़द किया। बेटा आप हट जाएं आगे से, आप एक तरफ हो जाएं। उन्होंने मुझे कायदे हिज़्ब इख्तलाफ का एज़ाज़ बख्शा। अगर जज साहब फैसला करते हैं और इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में जाती है, तो मैं इंशाअल्लाह इमरान खान का नुक्ता नज़र और उसका नज़रिया और उसका मौक़िफ़ 9 अप्रैल जब साजिश और मदाखलत से हमें रुखसत किया गया, उससे लेकर आज तक जो कुछ हम पर बीती है, हम उसका मैं ज़िक्र भी करूँगा। और तहरीक इंसाफ का मुस्तक़बिल का लाएमल क्या होना चाहिए, और इमरान खान की क़यादत पर जो कौम ने एतमाद किया है, और आज की गैलप सर्वे में 62% पाकिस्तानियों ने उसे अपना एतमाद दिया है और मकबूल तरीन पाकिस्तान की लीडर के तौर पर वो उभरे हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और उसके बाद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद और इस वक्त उससे बढ़कर जो उसे मोहब्बत और इज़्ज़त मिली है, ये बहुत कम खुश नसीब लोगों को अल्लाह ताला ये इनायत फरमाता है। ये बहुत बड़ा एज़ाज़ भी है और बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी भी है। मुझे दुख से कहना पड़ता है कि जब मैंने नरेंद्र मोदी की गुफ्तगू सुनी है, उसने जो पाकिस्तान की आवाम को मुखातिब होकर जो उसने बातें की हैं, वो काबिल गौर हैं। मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को कहूँगा, नरेंद्र मोदी का वो क्लिप ज़रूर सुनिए। वो क्या कह रहा है, वो इस कौम को किस तरह ललकार रहा है और किस तरह कह रहा है कि तुम अपनी सिमत खो चुके हो। वो हम पर तंज कर रहा है, वो हमारे बुज़ुर्गों की जद्दोजहद और कुर्बानियों को खाक में मिलाने की नापाक कोशिश कर रहा है। आज इमरान खान को अल्लाह ने ये मौका दिया है कि उसके खाक और उसके जो ख्वाब हैं उनको चिकनाचूर कर दे। इस पिसी हुई कौम को, इस जितने हमारे डिसफंक्शनल हमारे जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको असर नौ मुरतब करने का अल्लाह ने उसको मौका दिया है। पाकिस्तान की मईशत को रिस्ट्रक्चर करने का और कौम को महंगाई से, बेरोज़गारी से नजात दिलवाने का एक मौका मैं समझता हूँ कौम देना चाहती है इमरान खान को। तभी तो घबरा रहे हैं, ये इंतखाबात से क्यों भाग रहे हैं। आइन बड़ा वाज़े है और सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन की मशावरत के बाद एक फ़ैसला कर लिया है कि 30 अप्रैल को पंजाब में इंतखाबात होने हैं। गवर्नर KPK से मैं पूछता हूँ, क्यों आप लरज़ रहे हैं आपके हाथ और आप तारीख का ऐलान क्यों नहीं कर रहे? आप आइन शिकनी की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? आप सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट की तरफ अपने आप को क्यों बढ़ा रहे हैं? मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि फिल फॉर खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली की इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें, जैसे 30 अप्रैल पंजाब का ऐलान हो चुका है। मैं समझता हूँ कि बेहतर तो यही होगा कि कौम को बार बार आजमाइश में ना डाला जाए और फिल फॉर जनरल इलेक्शंस करवा दिए जाएं। बेहतरी इसी में है और हम तहरीक इंसाफ पहले दिन से यही इशारा दे रहे हैं। हमारा किसी से टकराव नहीं है, हम सब का एहतराम करते हैं, हमें अदलिया का बेपनाह एहतराम है। मैं ख़ास तौर पे खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा अपनी आला अदलिया को, जो पिछले दिनों में उन्होंने तारीख़ साज
फैसले सादर फरमाए हैं, मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। पाकिस्तानी कौम का एतमाद उन पर बड़ा है। मैं तवक्को करता हूँ पाकिस्तान की सिविल सर्विसेज से वो इस निगरान हुकूमत की आलाकार नहीं बनेगी, झूठे मुकदमे और धांधली का हिस्सा नहीं बनेगी। जामपुर में जो कुछ हुआ ये ज़ेब नहीं देता। मत दोहराइए माजी की तारीख को। झूठे मुकदमात में हमें जो मुलव्वस किया गया, कैदो पाबंद सलासिल किया गया। मैं मुल्तान के लिए रवाना था तो मुझे खबर मिली कि आज एक नया पर्चा मुझ पर काट दिया गया है। इंशाल्लाह मुकाबला करूँगा, हर पर्चे का मुकाबला करूँगा। हम घुटने नहीं टेकेंगे। हमें इमरान खान ने हौसला दिया है और इंशाल्लाह हम उन पर्चों का मुकाबला करेंगे। लेकिन खुदारा होश के नाखुन लें, पाकिस्तान की मईशत डूब रही नहीं, डूब चुकी है। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट टेक्निकली, तो मैं क्या कहूँ, अपने मुंह से अच्छा नहीं लगता। वो कहते हुए भी जुमला कहते हैं ना, अटक जाता है हलक में। कहना नहीं चाहता इस मुल्क के साथ क्या हो गया है, इन 10 माह में क्या कुछ किया है, क्या हुलिया बगाड़ा है और किस तरह आज कौम मायूस है। इसको मायूसी से निकालने का एक ही तरीका है, लोगों पर भरोसा कीजिए और इंतखाबात की तरफ जाइए। तहरीक इंसाफ तैयार है। आज मैं यहाँ अपने उन साथियों का जिन्होंने हज़ारों की तादाद में मुझे मैसेजेस किए थे, वो जेल आना चाहते थे मिलने के लिए, इजाज़त नहीं दी गई, पाबंदी थी। मुझे उनके पैगामात मिलते रहे, मैं उनका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। मैं अपने जद अमजद के आस्ताने पर हाज़री देने आया हूँ और दुआ के साथ अपने नए सफ़र का आगाज़ करना चाहता हूँ। इमरान खान की सरबराही में, उनकी क़यादत में उस नए सफ़र का आगाज़ करना चाहता हूँ, जो सफ़र इंशाअल्लाह पाकिस्तान को एक नई सिमत देगा, पाकिस्तान को एक नई उम्मीद का दिया जलाएगा। आज आसिफ अली जरदारी ने तो ख़ुद कह दिया कि पीडीएम प्रैक्टिकली, उन्होंने पीडीएम को कल विहाड़ी में दफन कर दिया। उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी अगले इंतखाबात में पीडीएम का हिस्सा नहीं होगी, हम अलायंस में इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हम अपने प्लेटफॉर्म पे इलेक्शन लड़ेंगे। मैंने पहले कहा था, मीडिया के सामने मेरे वो बयानात मौजूद हैं कि ये गैर फितरी अलायंस है, ये देर पा नहीं होगा। ये अपने केसेस को और NRO 2 को मुकम्मल करने के लिए ये बनाया गया है और जैसे जैसे केसेस ख़त्म हो रहे हैं, इस अलायंस की ज़रूरत जो है वो बेमानी होती जा रही है, क्योंकि नज़रिया एक नहीं है, सोच एक नहीं है, झंडा एक नहीं है, निशान एक नहीं है, फ़लसफ़ा सियासी एक नहीं है। तो उन्होंने कह दिया। आज बिलावल कहते हैं उनको सिंध का दर्द आज याद आया है 10 माह बाद कि जी हम हुकूमत छोड़ देंगे। जब सिंध डूब चुका था और वफाकी हुकूमत आपके साथ हाथ कर रही थी, आज आप सिंध की खातिर नहीं, आज अपनी खिफ़्फ़त से बचने के लिए, आवाम के गम गुस्से से बचने के लिए आप हुकूमत से फ़रार होना चाहते हैं। आज मौलाना फजल रहमान इलेक्शन से फ़रार चाहते हैं, दलाइल दे रहे हैं कि इलेक्शन क्यों ना हो। आज नून लीग कहती है कभी सेंसस का सहारा, कभी सिक्योरिटी का सहारा। अरे PSL के मैचेस हो सकते हैं, मुल्क में इलेक्शन नहीं हो सकता। उनके लिए सिक्योरिटी है, इंतखाबात के लिए नहीं है। ज़िमनी इंतखाब हो सकते हैं, ज़िमनी इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी है, जनरल इलेक्शन के लिए नहीं है, सूबाई इलेक्शन के लिए नहीं है। इंशाअल्लाह मैंने इमरान खान साहब से बात की है और उनसे इजाज़त ली है। इंशाअल्लाह मैं और हमारे पार्टी के सेक्रेटरी जनरल असद उमर साहब, हम इलेक्शन कमीशन से इंगेज करने का हमने फ़ैसला किया है। मैं इंशाअल्लाह, मेरी ख्वाहिश है कि मैं चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब की खिदमत में हाज़िर हूँ 9 तारीख़ को इस्लामाबाद में, और उनसे गुजारिश करूँ कि आइन ने आपको एक ज़िम्मेदारी सौंपी है, साफ शफाफ, फ्री, फेयर और क्रेडिबल इलेक्शंस करवाने की। सदर पाकिस्तान ने आपकी मशावरत से 30 अप्रैल की तारीख़ मुंतखब कर दी है। आइए मिल बैठ कर रास्ता निकालें कि ऐसे इंतखाबात हो जाएं जिस पर पूरी कौम को एतराज़ ना हो।
آپ کی ساکھ میں, آپ کے ادارے کی ساکھ میں بھی اضافہ ہو اور لوگوں کو اعتماد ہو کہ جس نشان پر ہم نے مہر لگائی ہے, جس کو ہم نے منتخب کیا ہے, ہماری آج نمائندگی وہی جماعت, وہی قائد اور وہی نمائندہ کر رہا ہے. پاکستان میں ایک اچھی روایت کہ ہم داغ بیل ڈالیں. اس بنیاد کو, اس اسپرٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ماضی کی تلخیوں کو دفن کرنا چاہتے ہیں. ہم نے ہو سکتا ہے ایک دوسرے کے خلاف بڑے سخت جملے استعمال کیے ہوں, ہم ان پاکستان کی خاطر ان جملوں کو بھلانا چاہتے ہیں. عمران خان کی بڑائی دیکھیے, اس نے کہا کہ مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا وزیر آباد میں, میری ایف آئی آر میری منشا کے مطابق نہیں کٹی, میرے قاتل نہیں پکڑے گئے, لیکن میں پاکستان کی خاطر سب کو درگزر کرنے کو تیار ہوں, ہر چیز کو درگزر کرنے کو تیار ہوں. یہ ہے اسپرٹ, یہ ہے یکجہتی کا پیغام جو آج پاکستان کے لوگ سننا چاہتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں. پاکستان جس معاشی بھنور میں, جس دلدل میں دھسا ہوا ہے, وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ایسی قیادت میسر ہو جو پاکستان کو اس دلدل سے نکالے. انشاءاللہ کل عمران خان کی قیادت میں زمان پاک سے تحریک انصاف کا قافلہ رواں ہوگا اور ہم داتا دربار حاضری دیں گے, وہاں پھولوں کی چادر چڑھائیں گے اور لاہور کے داتا سے اجازت طلب کریں گے. اپنی کیمپین کے آغاز کی ہم ان سے اجازت طلب کریں گے اور انشاءاللہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے, اس کے حبیب کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہوئے اور اولیاء اللہ کے فیضان پر اعتماد رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ ایک نئے پاکستان کی کیمپین کا آغاز کر رہے ہیں. شکریہ. عمران خان پنجاب میں آپ انتخابات ہونے جا رہے ہیں, اسی نگران حکومت نے زرداری صاحب بھی ملتان ہے, اس ملاقات بھی ہونے جا رہی ہے نگران وزیر اعلیٰ. دیکھیے میں بتا یار چپ کرو. دیکھیے بات یہ ہے, یہ نگران کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ بظاہر ہیں, در حقیقت یہ پی ڈی ایم کی ایکسٹینشن ہے. تو کوئی بات نہیں, انشاءاللہ ان کی دھاندلی کے باوجود میں عوام وہ کچھ کرے گی جو جامپور میں کیا. یہ کر لیں جو کرنا ہے, یہ ڈی سی, یہ کمشنر جو کرنا ہے کر لیں. عوام بھی فیصلہ کر چکی ہے, عوام بھی فیصلہ کر چکی ہے, اور جب عوام سے ٹکراؤ گے تو پاش پاش ہو جاؤ گے. بڑا مثبت فیصلہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تو درخواست تھی کہ سیشن جج صاحب کو کرنا چاہیے تھا, لیکن وہ نہ کر سکے. ان کی اپنی ثوابدید میں ان کی اپنی سوچ ہو سکتی ہے, لیکن ہم شکر گزار ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جنہوں نے اس فیصلے کو. دیکھیے یہ من گھڑت بوگس کیسز سے عمران خان کو نااہل کرنا چاہتے ہیں, یہ -1 کرنا چاہتے ہیں. -1 ضیاء الحق کرتا رہے نہ کر سکے, مشرف کرتے رہے نہ کر سکے, اور اب بھی نہیں ہوگا. جس کو لوگ اپنے دل میں جگہ دے دیتے ہیں نا, اس کو مائنس کرنا آسان نہیں ہوتا بھائیا. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ پر جو ہے وہ ایک اور مقدمہ درج ہو گیا ہے ریس کورس تھانے جو اسلام آباد ہے. ایک طرف تو لاہور کے اندر تو ایک طرف جو ہے وہ الیکشن کی فضا بنی ہوئی ہے پنجاب کے اندر, دوسری طرف آپ تحریک انصاف کی قیادت پر الیکشن مقدمات درج ہو رہے ہیں. تو کس طرح آگے صورتحال بڑھتی ہوئی دیکھ رہے ہیں, تو یہ تو تصادم کی طرف نہیں جا رہی ہے. دیکھیے ہم تصادم نہیں چاہتے. جس دن اچھا میں انشاءاللہ اپنی ضمانت کے لیے سیشن کورٹ میں حاضر ہو جاؤں گا, اور میں درخواست کروں گا جج صاحب سے کہ میڈیا کے پاس فوٹیج موجود ہے. جج صاحب سے میری درخواست ہوگی وہ فوٹیج منگوائیں جس پر انہوں نے کہا ہے نا کہ میں نے اشتعال دلوایا ہے. میں چاہوں گا کہ پوری بھری عدالت میں وہ میری پریس کانفرنس چلائی جائے, میری ٹیپ چلائی جائے, اور پوری وہاں وکلاء کی موجودگی میں سنایا جائے میں نے کیا کہا. میں نے تو امن کی بات کی, میں نے تو رول آف لا کی بات کی, میں نے تو نان وائلنس کی بات کی, میں نے تو عدلیہ کے سامنے سر جھکانے کی بات کی. جی میں نے تو کہا کہ یہاں منصوبہ بندی سے کچھ لوگ آئے ہیں, فساد چاہتے ہیں, ہم نے اس ٹریپ میں نہیں آنا. یہ میرے الفاظ ہیں, وہ ٹی وی کلپس موجود ہیں جو میں نے بیپس دیے ہیں. میں چاہوں گا کہ جج صاحب ان بیپس کو سن لیں اور سننے کے بعد فیصلہ کریں یہ جو آج مقدمہ مجھ پہ قائم کیا ہے اس مقدمے میں کتنا وزن ہے. میں وکلا برادری سے کہوں گا کہ وہ اس کو دیکھیں, مطالعہ کریں,
اور जिस दिन मैंने पेश होना है वो मेरी रहनुमाई भी फरमाएं और मेरी मदद भी फरमाएं। दूसरा ये बताएं कि पंजाब के इलेक्शन होने जा रहे हैं और पंजाब एक बड़ा सूबा है और इसके वजीर आला के लिए आपको बहुत ही मतलब मौजूद उम्मीदवार करार दिया जा रहा है। क्या आप इस इलेक्शन में हिस्सा लेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैंने अभी पहले कहा है दौलत गेट में, मैंने आज इमरान खान के नज़रिए का झंडा थामा है, न किसी ओहदे के लिए, न किसी सीट के लिए, न किसी टिकट के लिए। मेरी सियासत के किबला 40 साल पूरे हो गए। 1983 में मैंने कदम रखा और 23 है, 40 साल बड़ा तवील सफ़र है। मुझे इमरान खान ने बहुत इज़्ज़त दी है, मुझे पार्टी का नायब कप्तान और वाइस चेयरमैन बनाया। मुझे पार्लियामेंट में 2 ही अहम ओहदे हैं, एक कायदे ऐवान और एक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ। इमरान खान ने आमिर डोगर गवाही देंगे, इनको बुला के कहा कि मैं शाह महमूद को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नामज़द कर रहा हूँ और मेरा ये बता दीजिए, मेरा ये लिखा हुआ ऑर्डर वहाँ दे दीजिए। अब इससे बड़ा मुझे एजाज़ क्या मिल सकता है? मैं पार्टी का पाबंद हूँ। इमरान खान कहेंगे कौमी लड़ो, मैं लड़ूंगा। वो कहेंगे सूबाई लड़ो, मैं लड़ूंगा। वो कहेंगे कहीं ना लड़ो और कैंपेन करो, तो मैं कहीं नहीं लड़ूंगा। अच्छा सर, ये बताइएगा, इमरान खान ने कहा है कि जनरल बाजवा का जो है वो कोर्ट मार्शल होना चाहिए। एक तरफ वो कहते हैं कि पिछले जनरल का कोर्ट मार्शल होना चाहिए और इस जनरल आर्मी चीफ जो है उनसे मिलना चाहते हैं। देखिए, नहीं, ज़रा समझिए इमरान खान क्या कह रहे हैं। देखिए, समझिए, वो कह रहे हैं पाकिस्तान की अफवाज एक इस मुल्क की बहुत इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर हैं। उन्होंने इस मुल्क के लिए जान दी है। इन्होंने दहशतगर्दी में, हालिया दहशतगर्दी में बहुत से घर उजड़े हैं ना, शहदा हुए हैं, बच्चे यतीम हुए हैं, हमारी बेटियां बेवा हुई हैं, ठीक है, हमारी बहनें बेवा हुई हैं, नौजवान बच्चे अपने वालिद से महरूम हुए हैं। वो कह रहे हैं आप इस मुल्क के मुहाफ़िज़ हैं, आप इस मुल्क के नज़रिए के मुहाफ़िज़ हैं, आप इस मुल्क के जुग्राफिये के मुहाफ़िज़ हैं, आप इंटरनल सिक्योरिटी के मुहाफ़िज़ हैं। और हमने इंटरनल सिक्योरिटी को, जो तहरीक इंसाफ ने नई सिक्योरिटी पॉलिसी दी है, हमने उसको इकनॉमिक सिक्योरिटी से जोड़ा है। इस वक्त पाकिस्तान इकनॉमिक मेल्ट डाउन की तरफ जा चुका है। आप किरदार अदा कीजिए। ये अपने इक़्तिदार के हफ्स में इतने महव हो चुके हैं, ये अपने केसेस से छुटकारे के और अपनी ज़ाती लालच के इतने ताबे हैं कि ये अपनी ज़ात से आगे सोच ही नहीं रहे। आप किरदार अदा कीजिए आइन के अंदर रहते हुए। हम हरगिज़ नहीं कहते कि आप आइन से मावरा कोई काम करें। हम हरगिज़ कहेंगे कि हम हरगिज़ नहीं चाहेंगे कि वो कोई मदाखलत करें, बिल्कुल नहीं। उनका एक आइनी रोल है और उन्हें अपने आइनी रोल तक अपने आप को महदूद रखना चाहिए। और वो बहसीत अगर इदारा कहते हैं तो हम न्यूट्रल हैं, वो न्यूट्रल रहें, पर पाकिस्तान के मफादात से लाताल्लुक़ तो नहीं हो सकते। आज दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान की हालत क्या है, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का हर सिपाही, हर जनरल, हर ब्रिगेडियर, कर्नल, मेजर, कप्तान, सिपाही अगर नरेंद्र मोदी का वो क्लिप सुन ले जो उसने कहा है, उसका खून खौलेगा, क्योंकि उनके रग रग में पाकिस्तान से मोहब्बत का जज्बा मौजूद है। शाह साहब, ये जो साकिब नसार का कह रहे हैं फ़ोन हैक हो गया, व्हाट्सएप हैक हो गया, कुछ ऑडियो वीडियो की भी ये है कि सामने आ रही है, कुछ मौजूदा जो चीफ जस्टिस साहबान है, इसके साथ साथ फैज़ हमीद की भी कोई ऑडियो वीडियो सामने आ रही है। क्या समझते हैं ये खेल कहाँ तक जाएगा? ऑडियो आसिफ अली जरदारी से पूछिए, मुल्तान में है। अच्छा सर, खान साहब ने जेल भरो तहरीक खत्म करने का ऐलान किया है जी, तो ये क्या उसके मुकाफिल हासिल कर लिए गए? बिल्कुल। मकसद क्या था? मकसद था इंतखाबात, और प्रेसिडेंट साहब ने इंतखाबात का ऐलान कर दिया है आइन के मुताबिक। तो हमारा जो मकसद था इंतखाबात का हसूल, वो 30 अप्रैल को अगर हमें मिल गया है तो हमने जेल भरो तहरीक का हमारा मकसद पूरा हो गया। शाह साहब, आप जेलें काट रहे हैं, सौबते काट रहे हैं, लेकिन जो ओहदे हैं वो मिल रहे हैं परवेज़ इलाही को, ना जेल में गए ना कुछ। परवेज़ इलाही ने हमारा साथ दिया है और उन्होंने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया, हम उनके शुक्रगुजार हैं। और उन्होंने अपनी पार्टी को तहरीक इंसाफ में ज़म किया है, हम उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि अभी मरदमशुमारी हो रही है और मरदमशुमारी के मुकम्मल होने के बाद 4 माह तक इलेक्शन नहीं करवा सकते। मैं राना साहब को कहूँगा
कि वो ज़रा पाकिस्तान की सियासी तारीख़ का मुताला कर ले। पाकिस्तान में कई इंतखाबात ऐसे हुए हैं जो मर्दमशुमारी के बगैर हुए हैं। रिकॉर्ड लाना चाहते हैं, आइए इस पे बहस कर लेते हैं। मर्दमशुमारी ना होने के बावजूद हुए हैं, रिवायत मौजूद है, प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं। और हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि हमने तो नई टेक्नोलॉजी का हिस्सा बनने की आपको बनाने की कोशिश की और कहा कि डिजिटल सेंसस कर लें, उससे वक्त भी बचेगा और मर्दमशुमारी भी हो जाएगी। आप 10 माह से बैठे हुए हाथ पे हाथ धरे, क्यों नहीं किया आपने? अगर आपने बर वक्त शुरू कर दी होती तो हो चुकी होती। ये आपकी बदनीयती है, ये इलेक्शन से फरार का बहाना है। कभी कहते हैं पैसे नहीं है, 84 मेंबर्स की कैबिनेट के पैसे आपके पास मौजूद हैं और इलेक्शन के लिए पैसे नहीं है। PSL मैचेस के लिए पैसे मौजूद हैं, इलेक्शन के लिए पैसे मौजूद नहीं हैं। ठीक है, गैर मुल्की दौरों के लिए पैसे मौजूद हैं, इलेक्शन के लिए पैसे नहीं हैं। सिक्योरिटी जंगों में इंतखाबात हुए, तारीख इस बात की गवाह है। तो ये बहाने हैं, ये आवाम का सामना नहीं कर रहे, ये आवाम का सामना करने के लिए जुर्रत नहीं रही। और ये लेटेस्ट जो ओपिनियन पोल आया है, सर्वे आया है गैलप का, उसको ज़रा पढ़ लें कि कहाँ खड़े हैं नवाज शरीफ, कहाँ खड़ी हैं मरियम बीबी, कहाँ खड़े हैं शहबाज शरीफ, कहाँ खड़े हैं बिलावल और कहाँ खड़े हैं फजल रहमान और कहाँ खड़े हैं आसिफ अली जरदारी। लास्ट क्वेश्चन बाकियों को भी करना। लास्ट क्वेश्चन। ये सवाल पहले कई दफ़ा हो चुका है, हम जवाब दे चुके हैं। उसका वाहिद हल है इंतखाबात। हम तो चाहते हैं लड़ाई ना हो, हम तो कहते हैं कि आओ बैठकर हम शफाफ इलेक्शंस के लिए अगर आपके पास कोई तजावीज़ हैं तो हम उनसे बैठ के बात भी करना चाहते हैं। इमरान खान ने तो कहा कि मैं अपनी अना को मिटाते हुए सबसे मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ। उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, सियासतदान किसी से कुट्टी नहीं करता। आपको याद होगा उन्होंने अपनी तकरीर में कहा। आसिफ अली जरदारी ने कहा क्या कि वो सियासतदान ही नहीं है, और सबसे मकबूल बंदा है वो आज पाकिस्तान का। तुम कहते हो सियासतदान नहीं है। खुदा के लिए किस सोच में बैठे हैं? आपको लोग आपकी सोच को मुस्तरद कर चुके हैं।